राम राम। आपके मन मंदिर में बसे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ और मेरी छोटी सी बात का आरंभ करता हूँ। आज हम कबीर जी का और एक दोहा समझने की कोशिश करेंगे। दोहा इस प्रकार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रचना बहुत सरल है, अर्थ भी बहुत सरल लगता है, मगर सरलता हमेशा ज़्यादा खतरनाक होती है। आपकी सरलता सामने वाले के मन में उतर जाती है और उसे सोचने पे मजबूर कर देती है। अभी आपको लगेगा कि ये दोहे का अर्थ तो काफ़ी सरल है। कबीर जी ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई आए, कोई दुख लेके, कोई परेशानी लेके, तो उसका सांत्वन करो, उसे मीठी बात करो ताकि वो शांत हो जाए और उसकी शांति देख के आप भी शांत हो जाओ। मगर बात इतनी सरल नहीं है, बात गहरी है। किसी को सांत्वना देने से पहले या किसी से बात करने के पहले कबीर जी यहाँ आपका अहंकार छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं होती है जो हमारे जीवन में घटती है। हम उससे दुखी होते हैं, त्रस्त होते हैं। और समय बीत जाने के बाद हमें ये एहसास होता है कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी, मगर हमने उसे बड़ा बना दिया। और वो बड़ा बनाने के पीछे होता है आपका अहंकार। अब उस घटना के साथ अपने अहम को जोड़ लेते हो और वो घटना बहुत बड़ी हो जाती है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो आपके अहंकार पे घाव करती है। तो आपके पास जो आया है वो भी ऐसे ही कोई घटना से दुखी होके आया है जो शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो समझ रहा है। आप याद कीजिए, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिसने आपको यह एहसास दिला दिया था कि आपका जीवन अभी खत्म हो गया है, ये अंतिम क्षण है आपके जीवन का, अभी आप जी नहीं पाओगे। आपके जीने का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य ही आपसे छीना गया है, ऐसा आपको एहसास हुआ रहेगा। और थोड़ा समय बीत गया और आप आज अगर उस घटना के बारे में सोचो तो आपको वो बहुत क्षुल्लक लगेगी, कि हंसी आएगी आपको कि क्या मैं वही था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। काफ़ी सारी घटना मेरे जीवन में भी ऐसी घटी जिससे मुझे लगा कि अभी जीने का कोई अर्थ नहीं, ये जीवन का कोई अर्थ नहीं। मगर आज जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है, मैं खुद पे ही हंसता हूँ कि क्या मैं वही था जो इतना व्यतीत हो रहा था। कबीर जी यही सुझा रहे कि आपके पास जो आया है वो भी ऐसे ही कोई क्षुल्लक घटना से व्यतीत होके आया है, और अगर आप उसे शांत करने की कोशिश करोगे, आप उसके साथ कुछ बात करोगे, तो वो आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए पहले आपको आपका आपा खोना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में भी चल रही है और मैं उससे व्यतीत हूँ। तो अगर मैं इस इंसान को समझाऊं कि ये घटना क्षुल्लक है,
इससे इतना व्यतीत नहीं होना, तो पहले मुझे मेरे जीवन में घट रही घटनाओं में मेरे अहम का जो जुड़ाव है उसको छुड़ाना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। और यही बात कबीर जी कह रहे हैं कि मन का आपा खोए। और फिर आपा खोने के बाद आपके मुख से जो वाणी निकलेगी वो गहरी होगी, सामने वाले के जीवन पे गहरा प्रभाव डालेगी, उसे शांत करेगी, उसे शीतल करेगी। क्योंकि आप स्वयं खुद शीतल हो। अगर आप खुद जल रहे हो और आपसे कहा जाए कि दूसरे को शीतल करो तो आप नहीं कर पाओगे। जल स्वयं शीतल होता है तभी वो आग को बुझा पाता है। आग से आग बुझाई नहीं जा सकती। तो कबीर जी की बात को थोड़ा गहराई से समझिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध यात्रा में थे। वो एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव का एक व्यक्ति उनके पास आया। व्यक्ति बहुत क्रोधित था, भगवान बुद्ध से क्रोधित था। वो उन्हें गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा। भगवान बुद्ध ने शांति से उसे सुना। वो गालियां देता रहा, भगवान बुद्ध शांत रहे। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में भगवान बुद्ध से पूछा कि मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, इतने अपशब्द कह रहा हूं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम इंसान नहीं हो? भगवान बुद्ध ने उसे एक प्रति प्रश्न किया। भगवान ने कहा कि अगर तुम किसी के लिए उपहार लेके गए और उस व्यक्ति ने वो उपहार स्वीकार नहीं किया तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति थोड़ा रुका, उसने सोचा और उत्तर दिया कि जो व्यक्ति उपहार लेके गया उसी के पास रह जाता है। भगवान बुद्ध मंद मुस्कुराए और फिर कहा कि तुमने मुझे जो गालियां दी वो मैंने स्वीकार नहीं की, और मैं अगर उन्हें स्वीकार नहीं करता हूं तो वो किसके पास रहेंगी? उस आदमी को समझ आया। अभी आदमी का मन बदला, शांत हुआ या उसे और गुस्सा आया, ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती। बात ये मायने रखती है कि भगवान बुद्ध कितनी शीतलता से, कितने शांति से उस प्रसंग को झेल गए। यही अभ्यास है और इसी के बारे में ही कबीर जी सुझा रहे हैं कि जब आप खुद शीतल हो जाओगे तो आपके पास आया हुआ तप्त व्यक्ति भी आपकी शीतलता से अपने आप शीतल हो जाएगा। जैसे जल के पास अग्नि बुझ जाती है। मुझे उम्मीद है इस दोहे की गहराई आपको समझा पाने में मैं सफल रहा हूँ, और आप भी अपने मन को शीतल करने का अभ्यास अपने जीवन में करने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप शीतल हो जाते हो, जैसे हर घटना के साथ अहम को जोड़ना बंद कर देते हो,
हर घटना के वक्त जैसे ही ये सवाल पूछना शुरू करते हो कि क्या ये सचमुच घटना उतनी महत्वपूर्ण है और क्या मुझे इस घटना से इतना उत्तेजित होना चाहिए, तो आप पाएंगे कि जब ये सवाल आप पूछना शुरू करते हो तो आपके अंदर कबीर बोलने लगते हैं। आप कबीर से जुड़ने लगते हो और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने अंदर कबीर को बसाने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे। आपके मन मंदिर में बसे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम।